लड़के ने सॉसेज बेचने वाली लड़की को बस 1 सेकंड के लिए देखा और उसकी माँ को गलतफहमी हो गई कि वह उसमें इंटरेस्टेड है। माँ ने तुरंत लड़की को बुलाया और उससे कहा कि वह उसके बेटे का दिल जीत ले। किसी को उम्मीद नहीं थी, लड़के को बस उसके सॉसेज चाहिए थे। लड़की एक कॉलेज स्टूडेंट निकली जो पार्ट टाइम सॉसेज स्टॉल चलाती थी। क्योंकि सॉसेज का टेस्ट अच्छा था, उन्हें कई कस्टमर पसंद करते थे, जिसमें सबसे अमीर आदमी का बेटा भी शामिल था। जब भी वह स्टॉल के पास से गुजरता तो उसके मुंह में पानी आ जाता। ये सीन उसकी माँ के लगाए गए इन्फॉर्मर ने देख लिया। लड़का साफ तौर पर सॉसेज को देख रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि वह लड़की को घूर रहा है। वह हैंडसम और अमीर था, फिर भी उसने कभी औरतों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अगले दिन वह औरत, जिसे सच का कुछ नहीं पता था, ने लड़की को बचाने वाली समझा और उसे अपने सामने बुलाया। उसने 10 मिलियन निकाले और उससे कहा कि वह उसके बेटे को डेट करे। लड़की तुरंत काम पूरा करने के लिए मान गई। उसने जानबूझकर अपना स्टॉल बास्केटबॉल कोर्ट के बगल में लगाया। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। लड़का जो बास्केटबॉल खेलने में लगा था, उसकी दूर की मुस्कान की वजह से कंट्रोल खो बैठा और बॉल अपने टीममेट के चेहरे पर दे मारी, जबकि लड़की मन ही मन खुश थी। लड़का पहले ही पास आ गया था और उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने उससे 2 सॉसेज मांगे। तभी लड़की को एहसास हुआ कि लड़के को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ सॉसेज में है, और हर बार जब वह आता तो वह चाहता था। लड़की ने सोचा कि क्योंकि उसे उसके बेचे हुए सॉसेज पसंद है, तो अगले कई दर्जन दिनों तक लड़की ने उसके सबसे पसंदीदा सॉसेज तैयार किए। स्कूल के बाद टीचिंग बिल्डिंग के बाहर उसका इंतजार करती रही। उसके करीब आने की कोशिश में उसने उसे फ्लर्ट वाले मैसेज भेजे और क्लास में उसके लिए सीटें बचाई। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, लड़का ठंडा ही रहा, क्योंकि 10 मिलियन और दूर होते गए। लड़की बस प्लान छोड़कर सॉसेज बेचने पर वापस आ गई। जिस चीज की उसे उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि एक रात फूल पकड़े एक क्लासमेट ने सबके सामने उससे अपनी बात कह दी। जैसे ही उसे मना करना समझ नहीं आ रहा था, लड़का अचानक आ गया और उसने अपनी बात कहनी बंद कर दी। लड़की को लगा कि वह जल रहा है, लेकिन इसके बजाय उसने कहा कि वह स्टूडेंट काउंसिल से है, और उसने लड़के को सजा देते हुए उससे 10,000 शब्दों का सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखवाया। उसने प्यार का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।